परवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। दिल्ली की राजनीति में 2025 का साल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, लेकिन वजह किसी चुनावी जीत से ज्यादा उस राजनीतिक नाटक की थी जिसने केवल 8 मिनट में पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है परवेश वर्मा की, जो अमित शाह के खास होने के बावजूद दिल्ली के डिप्टी सीएम नहीं बन सके। यह कहानी है उस एक ट्वीट की जो नितिन गडकरी ने किया और फिर डिलीट कर दिया। ये कहानी है उस सत्ता संघर्ष की जहां आरएसएस ने मोदी के नाम पर फैसला लिया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। दिल्ली में ऐतिहासिक जीत, लेकिन परवेश वर्मा को झटका। दिल्ली विधानसभा में एक बार बीजेपी को जबरदस्त सफलता मिली। पार्टी ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की और मुख्यमंत्री पद का सवाल उठा। परवेश वर्मा, जो दिल्ली की राजनीति में अमित शाह के आदमी माने जाते हैं, खुद को डिप्टी सीएम के रूप में देखने लगे थे। जीत के तुरंत बाद वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे, लेकिन मोदी ने मिलने से इनकार कर दिया। आधे घंटे तक प्रधानमंत्री आवास के बाहर इंतजार करने के बाद उन्होंने अमित शाह को फोन किया, जिसके बाद ही उन्हें अंदर बुलाया गया। लेकिन यह मुलाकात भी उनके लिए कुछ खास नहीं रही। अमित शाह और मोदी से मिलने के बावजूद परवेश वर्मा डिप्टी सीएम नहीं बन सके। 8 मिनट का डिप्टी सीएम, गडकरी का ट्वीट और फिर दिल्ली की नई सरकार में गठन और चर्चा के बीच अचानक एक ऐसा ट्वीट ने हलचल मचा दी। यह ट्वीट नितिन गडकरी का था, जिसमें लिखा था, बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद परवेश वर्मा को दिल्ली का डिप्टी सीएम बनाने का फैसला लिया गया है। यह दिल्ली के उज्जवल भविष्य की ओर एक नया कदम है। यह ट्वीट सामने आते ही मीडिया में हलचल मच गई। दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ता खुशी मनाने लगी, लेकिन यह खुशी सिर्फ 8 मिनट तक चली। 8 मिनट बाद नितिन गडकरी ने ट्वीट डिलीट कर दिया। न सिर्फ ट्वीट डिलीट किया, बल्कि इसके पीछे कुछ ही मिनटों बाद गडकरी ने एक नया ट्वीट किया, जिसमें दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नाम की घोषणा की गई। यह पूरी घटना दिखाती है कि परवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाए जाने का फैसला किसी बड़े दबाव में बदला गया। आरएसएस ने फैसला किया, लेकिन मोदी के नाम पर प्रचार किया। दिल्ली बीजेपी में सत्ता का असली खेल बीजेपी मुख्यालय में नहीं, बल्कि नागपुर में खेला गया। इस बार मुख्यमंत्री का फैसला आरएसएस ने किया, जो पहली बार दिल्ली की राजनीति में इतनी बड़ी भूमिका निभा रहा था। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला पूरी तरह से आरएसएस का था, लेकिन इसे इस तरह से पेश किया गया जैसे यह नरेंद्र मोदी का निर्णय हो। दरअसल जिस समय यह निर्णय हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और फ्रांस के दौरे पर थे। उनके दिल्ली से बाहर रहने का फायदा उठाकर आरएसएस ने अपनी पसंद का मुख्यमंत्री बना दिया। अमित शाह, जो परवेश वर्मा को दिल्ली में मजबूत करना चाहते थे, इस फैसले को रोकने में असफल रहे। अमित शाह की हार, आरएसएस की जीत। परवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाने की कोशिश अमित शाह की थी। शाह चाहते थे कि दिल्ली की राजनीति पर उनकी पकड़ बनी रहे और परवेश वर्मा उनके भरोसेमंद आदमी थे। लेकिन इस बार अमित शाह आरएसएस के सामने कमजोर पड़ गए। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने का मतलब यह था कि अब दिल्ली में आरएसएस की सीधी पकड़ होगी। यह पहली बार था जब बीजेपी ने किसी आरएसएस समर्थित महिला नेता को दिल्ली की राजनीति में इतनी ऊंचाई दी थी। परवेश वर्मा के लिए आगे क्या? परवेश वर्मा की डिप्टी सीएम बनने का सपना तो टूट गया, लेकिन इससे बीजेपी की अंदरूनी राजनीति और मुश्किल हो गई। दिल्ली बीजेपी में पहले से ही कई नेता अपनी अनदेखी से नाराज थे और अब परवेश वर्मा को किनारे किए जाने से यह नाराजगी और बढ़ सकती है। दिल्ली बीजेपी में कई दिग्गज नेता जैसे विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय और कई अन्य जो खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते थे, अब रेखा गुप्ता के नेतृत्व को चुनौती दे सकते हैं। परवेश वर्मा के लिए सबसे बड़ा झटका यह था कि मोदी ने उनका साथ नहीं दिया। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बावजूद उन्हें कोई समर्थन नहीं मिला, जिससे यह साफ हो गया कि दिल्ली की राजनीति में आरएसएस का दबाव बढ़ चुका है। दिल्ली की राजनीति आसान नहीं होगी। भले ही बीजेपी ने दिल्ली में बड़ी जीत दर्ज की हो, लेकिन इस सत्ता संघर्ष में यह देखा गया है कि दिल्ली की राजनीति बीजेपी के लिए आसान नहीं होगी। रेखा गुप्ता को अब न सिर्फ विपक्ष से, बल्कि अपनी ही पार्टी से असंतुष्ट नेताओं से भी लड़ना होगा। परवेश वर्मा के डिप्टी सीएम बनने का सपना सिर्फ 8 मिनट का रहा, लेकिन इसने दिल्ली की बीजेपी राजनीति के अंदर छिपे सत्ता संघर्ष को पूरी तरह से उजागर कर दिया। दिल्ली में इस बार मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का फैसला सिर्फ चुनावी नेताओं के आधार पर नहीं हुआ, बल्कि आरएसएस बनाम अमित शाह के सत्ता संघर्ष से तय हुआ। परवेश वर्मा, जो अमित शाह के आदमी थे, को आरएसएस ने रोक दिया। नितिन गडकरी ने ट्वीट किया, फिर 8 मिनट बाद डिलीट कर दिया। रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर आरएसएस ने मोदी के नाम पर अपना फैसला लागू किया। परवेश वर्मा प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे, लेकिन उन्हें कोई समर्थन नहीं मिला। अब सवाल यह है कि क्या अमित शाह इस हार को स्वीकार करेंगे
या फिर दिल्ली की राजनीति में कोई नया दांव खेला जाएगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी के अंदर ये सत्ता संघर्ष कैसे आगे बढ़ता है। रेखा गुप्ता, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।